वेलकम टू माय चैनल। भाई चैनल में नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो ताकि मुझे पता चले। आज हम लोग टॉपिक डील करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मीन्स होता है नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। और जब भी मोमेंटम के साथ कंजर्वेशन लगता है तो जो मोमेंटम होता है वो चेंज नहीं होता, और जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स ओवर टाइम भी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज मोस्टली यूज टू डिस्क्राइब द कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, कोलाइड का मतलब टकराना, तो जब भी टकराते हैं तो बिफोर कोलाइजन, ड्यूरिंग कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन जो उसका वेलोसिटी होगा सेम रहेगा। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ताकि आगे का हम लोग को वीडियो समझ में, पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ओनली एप्लीकेबल टू एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आइसोलेटेड सिस्टम है क्या? आइसोलेटेड सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम दैट इज़ नॉट एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। ये बोलता है कि हम बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लेंगे। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक थ्योरी से समझते हैं। ठीक है, दो बॉल है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, जिसका मास एम ए और एम बी है। यू ए और यू बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आके टकराता है। इसमें फोर्स लगता है एफ ए और एफ बी। अब टकराएगा तो दूर जाएगा, इसीलिए अब दूर जाएगा। यू बी वेलोसिटी से वो पीछे मूव करता है। जब हम लोग देखते हैं केस ए में आखिर क्या हुआ, तो एम ए इंटू यू ए हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन हो जाएगा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम का, तो एम ए इंटू वी ए हो जाएगा, तो एम ए वी ए हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। तो अब इसमें से हम लोग एम ए कॉमन निकाल देंगे, तो वी ए माइनस यू ए हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? हमने क्या उधर निकाला था, एम ए ब्रैकेट वी ए माइनस यू ए। ठीक है, अब हम लोगों का फोर्स क्या था, एफ ए इज इक्वल्स टू एम ए और वी ए माइनस यू ए। चूंकि दोनों में टाइम सेम लगा था तो हम लोग नीचे टी लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केस बी में। तो एम बी यू बी है इसका इनिशियल, तो एम बी इंटू यू बी हो जाएगा, एम बी यू बी। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो एम बी इंटू वी बी, तो एम बी वी बी हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, तो एम बी कॉमन निकलेगा, तो एम बी माइनस यू बी। तो जैसा कि हम लोग पहले देखे थे, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी। चूंकि दोनों का टाइम सेम था, मैंने पहले भी बताया। अब जो है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब कहते हैं जब दो ऑब्जेक्ट आकर आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो जब बिफोर कोलाइजन, ड्यूरिंग कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन जो दोनों का मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि दो ही ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट, 4 बॉल 5 बॉल या 4 ऑब्जेक्ट 5 ऑब्जेक्ट भी आकर टकराएंगे तो यही प्रोसेस होगा। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का डिफाइन है। तो जैसा एफ ए इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी, तो आपको यहाँ पर माइनस जब आप देखेंगे तो फिर माइनस जो है ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोगों ने पहले एक केस में क्या दिखा था, एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी इज इक्वल्स टू माइनस अपोजिट डायरेक्शन एम बी वी बी माइनस यू बी, ये बी केस का है बाई टी। अब यहाँ पर टी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आया, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल्स टू माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। अब टोटल हो जाएगा एम बी
एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल्स टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। सारे लाइक टर्म को एक जगह कर दिया। ये फाइनल रिजल्ट है हम लोगों का। अगर हम लोग इसमें जो एम ए वी ए जो है बॉल का फाइनल मोमेंटम है और जो एम बी वी बी है वो बॉल का फाइनल मोमेंटम है, तो अगर दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोगों का टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन निकल जाएगा। ठीक है। अब एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी अगर हम लोग इसको प्लस कर दें तो हम लोगों का बिफोर कोलाइजन निकल जाएगा। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोगों ने अभी पूरा डिस्कस किया है, इसका आखिरी में total momentum of system remains unchanged or conserved provided no other external force act on the system. Okay. तो इस पूरे वीडियो का एक निचोड़ समरी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कोलिजन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम एंड दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। तो चलिए भाई, हम लोगों का वीडियो ख़त्म। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए।